सो नॉट एवरीथिंग इज राइट. अब लैरी के हार्ट में जो हुआ था दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेंट्रिक रीमॉडलिंग. क्या है ये? हार्ट एक मसल है, राइट. इट प्रोवाइड्स अ फंक्शनल, उसके अंदर भी एंड्रोजन के रिसेप्टर्स हैं. ये ग्रोथ रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके मेल स्टेरॉयड हार्मोन को रिएक्ट करेंगे. इसका मतलब क्या है? जो लोग ज्यादा बड़ा, यानी कि इसी वजह से जिनके अंदर जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर हार्ट का मसल मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, बिकॉज मेल्स के अंदर मेल स्टेरॉयड हार्मोन ज्यादा होते हैं, राइट. एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी स्टेरॉयड हार्मोन ज्यादा बनते हैं नेचुरली. और ऐसे लोगों में भी आपकी बॉडी के अंदर ये कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी रिमॉडलिंग हो सकती है. यानी हार्ट का वॉल साइज थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, साइज नहीं बड़ा हो रहा, साइज बड़ा नहीं हो रहा ऐसे ऐसे, उसके साइज बस उसके थिकनेस मोटी हो रही है. यानी उस कमरे का दीवार का साइज मोटा हो गया तो कमरा छोटा हो गया. तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, राइट. दैट इज कॉल्ड, ये नेचुरली भी होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनका बीपी बहुत ज्यादा हो या जो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, उनमें नेचुरली हो सकता है लिटिल बिट. जिनका बीपी बहुत ही ज्यादा, बहुत लंबे समय, उनमें बहुत ज्यादा हो सकता है. और वैसे अगर कोई स्टेरॉइड लेता है उसमें भी हो सकता है. कॉन्सेंट्रिक रीमॉडलिंग, थिकनिंग ऑफ द वॉल्स, राइट, इसको कहते हैं. व्हाट इज एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग? एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग एंड्योरेंस एथलीट्स में होते हैं. जो लोग बहुत लंबा लंबा दौड़ते हैं, जिनकी स्पोर्ट्स एथलीट हैं, बहुत लंबा लंबा रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं, उनके केस में जो हार्ट है उसका साइज नॉर्मल, मतलब हार्ट की वॉल का थिकनेस छोटा रहता है, हार्ट का कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है, एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग हो जाती है, राइट. सो इंटरनल कैविटी साइज एक्सपेंशन विदाउट सिग्निफिकेंट थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स. अब ये दोनों ही मिक्स हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ concentric remodeling and then little bit of eccentric remodeling in the same person, because the same person is doing resistance training also, endurance training also, because most of the athletes दोनों ही करते हैं, right, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में होते हैं. so ये रेगुलरली देखने को मिलता है, right. इन दोनों केसेस में आपका डायस्टोलिक फंक्शन नॉर्मल रहता है, ये ध्यान में रखें. डायस्टोलिक डिसफंक्शन एक एज के बाद आना नॉर्मल है थोड़ा बहुत, बट एक हेवी लेवल पे नहीं. हार्ट इज ऑल्सो अ मसल. रेगुलरली एक्सरसाइज उसे कंडीशन रखता है, इसलिए एक एथलीट का हार्ट रेदर बेटर होना चाहिए, राइट. लेकिन बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, बिकॉज ऑफ एब्यूज, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. सो क्या प्रॉब्लम आती? यही प्रॉब्लम उनके लैरी के भी हार्ट में थी कि हाइपरट्रॉफी हो रही थी उनके लेफ्ट वेंट्रिकल की. हार्ट इज थिकर बट नॉट सो हाई टू बी वरीड अबाउट. इट्स अ थिकर जो एवरेज एक एथलीट में पॉसिबल है, राइट. ऑब्वियसली उनके केस में दोनों हुआ होगा, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है. एग्जैक्ट रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं. ओके. सो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चेंबर होता है और इसके वजह से, स्टेरॉइड्स के वजह से इसके अंदर चेंजेस बहुत बढ़िया तरीके से देखे गए हैं, बहुत नॉर्मली देखे गए हैं. इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. और ये नेचुरल पावर एथलीट्स में भी देखे जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज एथलीट्स में भी देखे जाते हैं, जो प्रोफाउंड उसमें वॉल थिकनिंग के साथ देखे जाते हैं. जिनमें सब्सटेंस अब्यूज लेते हैं उनके ज्यादा वॉल थिकनिंग हो सकती है और ज्यादा हो सकती है. और उसके साथ जो लोग एक्चुअली स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें इसके वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स आई हुई देखी गई है. कैसी? डायस्टोलिक डिसफंक्शन, हार्ट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाना, बिकॉज कमरे का साइज इतना बड़ा हो जाए कि कमरे में जो आपका फर्नीचर है वही कम पड़ जाए, वही जगह ही कम पड़ जाए, तो हार्ट तो भर ही नहीं पाएगा ना. कम ब्लड भरेगा तो कम काम करेगा. दैट इज हाउ रिड्यूस हार्ट एफिशिएंसी, दैट्स व्हाट इट मीन्स. तो बहुत ज्यादा लेवल की भी वो जरूरी नहीं है आपके लिए. हार्ट के साइज मोटा हो जाना अच्छा नहीं है, राइट. और दिस डिपेंड्स अपॉन कितना डोज ले रहे हैं और कितने ड्यूरेशन तक लिया है. बहुत ज्यादा डोज, बहुत लंबे ड्यूरेशन इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर यू. अब देखिए, हार्ट के वेंट्रिकल का वॉल जो है अगर 13 mm का साइज है तो वो बहुत रेयरली है कि वो नेचुरल होगा. वो या तो आप स्टेरॉइड लेते हो, या तो आप पावर एथलीट हो, या तो 13 mm के ऊपर है स्टेरॉइड लेते हो, या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पर, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट. और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपके अगर आ रही है तो आपको एडिशनल टेस्ट करने चाहिए टू फाइंड आउट वेदर कोई और कॉज तो नहीं है. बीपी चेक करना है, इकोकार्डियोग्राफी प्रॉपरली आपने हर 1-2 साल में कराना है, वो जरूरी है.
वेंट्रिकुलर वॉल हाइपरट्रॉफी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर है मोर्टेलिटी का इन ओवरवेट इंडिविजुअल्स विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप कोई एथलीट हैं, ओवरवेट भी हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, छोड़ो मुझे कुछ नहीं होता, और आपका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप is more likely for sudden issues like atrial fibrillation, हार्ट फड़फड़ा के रुक जाना, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज अगेन फड़फड़ा के रुक जाना, और सडन कोलैप्स एंड डेथ, राइट। सो ये इश्यूज आ सकते हैं इसमें, राइट। सो दिस इज वेरी सीरियस, और ऐसे केसेस में चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। सो LVH इन नॉन स्टीरॉयड यूजिंग एथलीट्स जो होता है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब उसके वजह से रेयरली आपको कभी कोई इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन रहेगा, लेकिन स्टेरॉइड यूजिंग वाले लोगों के केस में ऐसा देखा गया है। स्टेरॉइड यूजर्स के केस में आपको अरिथमियाज और सडन कार्डियक डेथ्स देखे गए, जो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया एकदम से क्यों, राइट। सो एक तरफ अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ कॉन्सेंट्रिक LVH हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, प्लस बाकी की लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, आप अपना चेकअप करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, बाकी ड्रग्स ले रहे हो उल्टे सीधे, 100 और फैक्टर्स मिला दीजिए, तब पकड़ में आएगा कि एक बंदे के साथ क्या हुआ, राइट। पूछते रहते हैं लोग, ये इसको क्यों हो गया, उसको क्यों हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स को लीड, स्टीरॉयड अब्यूज कैन लीड टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ अरिथमियाज और हार्ट अटैक ऑल्सो, ठीक है। तो इसका कई सारे स्टडीज भी हुई हैं। हार्ट मास कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन रिलेशन टू करंट स्टेट ऑफ एनाबॉलिक लूज, एवरेज डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटेक। हार्ट बिगिंस टू रिड्यूस इन साइज वंस द एनाबॉलिक एंड्रोजन्स आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। सो हार्ट जो है वापस नॉर्मलाइज भी हो सकता है अगर आपने कई सालों से छोड़ दिया है साइकिल लेना। दिस इज सिमिलर टू जैसे आपकी मसल साइज कम होती है, वैसे ही आपके हार्ट का भी साइज कम होता है। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, ये ध्यान में रखें, ठीक है। सो स्टीरॉयड यूज एंड विड्रॉवल के बारे में भी सोचें। कुछ स्टडीज ये भी बता रही हैं कि इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड विड्रॉवल आपका कई बार ऐसा नहीं कि हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, राइट। स्टीरॉयड अब्यूज वाले लोगों में कई बार ऐसा होता है कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सस्टेन हो जाती है, और क्योंकि वो बहुत ग्रेटर डिग्री होती है, बंद होने के बाद में भी, कई सालों के बाद में भी उनके केस में जो कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वो देखी गई, राइट, एज कंपेयर टू नॉन स्टीरॉयड यूजिंग। नॉन स्टीरॉयड वालों में वो काफी हद तक रिवर्स हो जाती है। सो इसके वजह से परमानेंटली हार्ट का साइज मोटा हो जाना, परमानेंटली वो प्रॉब्लम आ जाने का रिस्क है, ऑलराइट। प्लस अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोले, माइल्ड लेवल से कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट और सिवियर में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऐसे केस में आपको सोचने की जरूरत है कि आपको क्या साइकिल्स के ड्यूरेशन, साइकिल्स के लेंथ, साइकिल की स्ट्रेंथ कम करनी है, उसको अपना आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एब्स्टिनेंस रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिबेट, ठीक है, ये ध्यान में रखें। सो हार्ट मसल में इतना ही नहीं होता, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से हार्ट के मसल में डैमेज भी हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज। कुछ सीधा सीधा बोला गया क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ओरिजिनल भी हो, 100% ओरिजिनल हो, तब भी डैमेज कर सकता है। तो नकली बहुत पड़े हैं, सिर्फ 30%, 70% इन इंडियन मार्केट नकली, राइट। सो स्टडीज डायरेक्टली शो करती हैं कि हार्ट सेल कल्चर्स जब किए गए, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते थे उनके केस में वी हैव सीन कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन्स डायरेक्ट इफेक्ट से ही कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज द सेल फ्रेजालिटी एंड रिड्यूस सेल्यूलर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ऑल्सो, नॉट बाय बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज ये सब चीज बढ़ाएगी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इसको कर सकता है कि सेलुलर फ्रेजालिटी, मतलब सेल फट सकते हैं। सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी का मतलब है जो एक नॉर्मल आदमी जितनी एनर्जी, हार्ट सेल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस थोड़ा कम करेगा तो हार्ट को और ज्यादा बीट करना पड़ेगा, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट गुड, राइट। So this means there is a possible direct toxic effect on the heart muscle because of androgenic anabolic steroids, including SARMs, including all those things, ठीक है। प्लस कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट मायोकार्डियल फाइब्रोसिस देखा गया, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट बिल्डअप इनटू द हार्ट मसल। दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स समथिंग लाइक मसल टेयर,
एक मसल को आप तोड़ते हो, डेवलप हो जाती है, वो रीबिल्ड हो जाती है, वो प्रोटीन दे रहे हो। हार्ट की मसल्स पे भी तो जोर पड़ेगा ना, जब आप स्टेरॉइड ले लेके अपनी क्षमता से 2 गुना 3 गुना भार उठाते हो, ऑब्वियसली दैट इफेक्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन द हार्ट एंड समटाइम्स हार्ट गेट्स डैमेज एंड मे नॉट हील। तो वो फाइब्रोसिस होता है, स्कार टिश्यू बन जाता है उसके अंदर, मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन हो सकता है, इवन कार्डियक स्टीरोटोसिस होता है, हार्ट के अंदर फैट्स जमा हो सकते हैं और डेथ हो सकती है हार्ट के मसल टिश्यू की, कार्डियक मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म हाई स्टेरॉइड यूसेज। तो दिस इज अ बैड थिंग।